जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः सुख भाव पर चर्चा करने के लिए आया हूँ और आज दो ज्योतिषीय सूत्र साझा करूँगा जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र से सुख भाव फलाध्याय से लिया गया है। तो साथियों, आज हमारी चर्चा मातृ सुख पर होगी। साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि हर किसी की लाइफ में माता का महत्व बहुत अधिक होता है और जिसके ज़िंदगी में मातृ सुख है तो वह अपने ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है और माता ही वो प्यार दे सकती है जो कोई और नहीं दे सकता है। काल पुरुष में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा को बनाया गया है और चंद्रमा ही हमारी माता का कारक ग्रह माना गया है और हमें प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार सबसे ज़्यादा अपनी माता से ही प्राप्त होता है। इसलिए चंद्रमा द्वितीय भाव में जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा संस्कार का है वहाँ पे उच्च का होता है। माता ही अपने बच्चे का सबसे अच्छी तरह से पालन पोषण करती है। वहीं से इसीलिए द्वितीय भाव में ही चंद्रमा उच्च का काल पुरुष में होता है। तो साथियों, यदि हमारा चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है, यदि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, चतुर्थ भाव शुभ कर्तरी में होगा, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, उसमें जो चतुर्थ भाव का स्वामी बनेगा वो यदि केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, स्वराशि का मित्र राशि का हो और नवांश में भी अच्छी स्थिति पे हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों के साथ युद्ध हो। यहाँ पर शुभ ग्रह वो ग्रह हैं जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे गए हैं, जैसे शुक्र, गुरु, पक्षबली चंद्रमा और बुध। तो यहाँ पर चंद्रमा तो खुद ही चतुर्थेश हैं काल पुरुष के। तो इस प्रकार के चतुर्थ भाव पर और उसके स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित ही जातक अपने जीवन में मातृ सुख को प्राप्त करता है। लेकिन भाव और भावेश कितनी भी अच्छी स्थिति पे हो, कारक की महत्ता बहुत अधिक होती है। यदि भाव और भावेश अच्छी स्थिति में है लेकिन चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर जातक को माता का उतना सुख प्राप्त नहीं होगा जितना उसे उसकी इच्छा होगी या जितना वो चाहता है। लेकिन भाव और भावेश के साथ यदि कारक चंद्रमा भी अच्छी स्थिति पे है तो फिर जातक को माता का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। कारक कैसा अच्छा कहा जाएगा? यदि कारक केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उस पर कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, वो अशुभ ग्रहों के साथ ना हो, तो कारक को बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो साथियों, भाव से ज़्यादा बलवान भावेश और भावेश से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कारक का होता है। यदि भाव और भावेश कितने भी अच्छे हों लेकिन कारक अच्छा नहीं है तो उस भाव का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। और भाव और भावेश कितने भी पीड़ित हों लेकिन कारक अच्छा है तो उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ सुख जातक को अपने जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाता है। साथियों, हम यह भी जानते हैं कि कोई भी पत्रिका को जन्म लग्न के साथ साथ चंद्र लग्न से भी देखा जाता है। तो जब चतुर्थ भाव है वो जन्म लग्न से उसका स्वामी कोई और हो जाएगा और चंद्र लग्न से उस भाव का स्वामी कोई और हो जाएगा। भाव भी बदल जाएगा। यदि चंद्रमा को लग्न बना के देखें तो चौथा भाव कोई और हो जाएगा, लग्न पत्रिका में यदि चौथा भाव देखें तो कोई और हो जाएगा। इसलिए भाव बदल सकता है, भावेश बदल सकता है, लेकिन कारक कभी नहीं बदलता है। चाहे लग्न पत्रिका से देखें, चाहे चंद्र पत्रिका से देखें, चाहे D9 चार्ट में देखें, कहीं भी देखें, कारक हमेशा वही रहता है। इसलिए कारक की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होती है। इसलिए जब भी किसी भाव का फलादेश करते हैं हम तो कारक पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो साथियों, मैं अब ये दो श्लोकों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो ये दो श्लोक ये बताना चाहते हैं कि किन स्थिति में ग्रहों के होने से मातृ सुख जातक के जीवन में अच्छा मिलेगा। तो साथियों, मातु स्थाने शुभ युते तदिसे सवोच्च राशिके
यह कहता है कि माता का जो स्थान है, जैसे चौथा स्थान ही माता स्थान है, शुभ युते, शुभ ग्रह से युत होना चाहिए। मतलब वहाँ पे शुभ ग्रह बैठना चाहिए, नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठना चाहिए। गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, ये ग्रह बैठना चाहिए वहाँ पे। लेकिन ये अच्छी स्थिति में बैठना चाहिए, बलवान होकर बैठना चाहिए। 6-8-12 के स्वामी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तदी से सोच राशि गे। फिर कहता है कि चतुर्थ स्थान का जो स्वामी है, या तो स्वराशि का हो या फिर वो उच्च राशि का हो। तो यहाँ पे भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव आ गया और भावेश को अच्छी राशि में होना जरूरी बताया गया। अच्छी राशि के साथ साथ भावेश को अच्छे स्थान पे होना भी जरूरी है, तभी उस भाव का अच्छा फल प्राप्त होगा। फिर कहता है साथियों, कार्य के बल संयुक्ते मातृ दीर्घायुरादिशेत। फिर यहाँ पे कारक पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम कारक को नहीं देखेंगे तो भाव के फल को समझ नहीं पाएंगे। तो चतुर्थ भाव का जो कारक है वो चंद्रमा है, माता का कारक है चंद्रमा है। चतुर्थ भाव का स्थिर कारक चंद्रमा है। चतुर्थ भाव से तो बहुत सारे फल देखे जाते हैं, तो हर भाव का एक स्थिर कारक होता है और अलग अलग प्रश्नानुसार चर कारक बदलते जाते हैं। जैसे भूमि का प्रश्न आ गया तो मंगल हो जाएगा कारक। इसी प्रकार यदि लग्जरी वाहन का प्रश्न आ गया तो शुक्र कारक हो जाएगा। लेकिन यदि माता से संबंधित प्रश्न आ गया तो कारक चंद्रमा ही रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर कहा गया कि चंद्रमा को बली होना चाहिए। तो कैसे बली होगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, नवांश आदि में अच्छी स्थिति पे हो तो कारक बली होता है। तो हमने देखा कि भाव, भावेश और कारक तीनों अच्छी स्थिति में होने से, सुप्रभाव में होने से, बली होने से उस भाव का शुभ फल मिलता है और माता की अच्छा स्वास्थ्य होता है, माता की आयु अच्छी होती है। फिर कहता है साथियों कि सुखे से केंद्र भावस्थे तथा केंद्र स्थितो भृगु, कि जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि केंद्र में हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि अच्छी राशियों में भी होना जरूरी है। तथा केंद्र स्थितो भृगु, और केंद्र स्थान में ही शुक्र भी हो। तो शुक्र क्या है, स्त्री कारक है और शुक्र को भी स्त्री सुख के लिए लिया गया है। सभी प्रकार की स्त्रियों का सुख शुक्र से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। और शुक्र एक नैसर्गिक सुग्रह भी है। यदि वो केंद्र में होगा तो चतुर्थ भाव को केंद्रीय प्रभाव से बल प्रदान करेगा और चतुर्थ भाव के शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। फिर कहता है साथियों, ससिजे स्वोच राशिस्थे मातुः पूर्ण सुखम विदेत। फिर यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति आ गई कि चंद्रमा कैसा होना चाहिए, तो अपने स्वराशि का होना चाहिए या उच्च राशि का होना चाहिए, तब ही माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। तो इसलिए जब तक कारक की स्थिति अच्छी नहीं है तब तक पूर्ण सुख की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, भाव भावेश को तो सभी देखते हैं, लेकिन कारक को जनरली हम कम आंकते हैं, जबकि कारक की महत्ता भाव और भावेश से अधिक है। किसी भी भाव का पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए उस भाव का कारक का बलवान होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, यह आज हमने चर्चा किया कि माता का सुख किसको प्राप्त हो सकता है, कौन से जातक हैं, किनकी उनकी पत्रिकाओं में कैसे योग होंगे जिससे माता का सुख अच्छा मिलेगा। अगला जो चर्चा करेंगे साथियों वो होगा कि माता का सुख प्राप्त नहीं होगा, वो कौन से योग हो सकते हैं जिससे जातक को अपने माता के लिए कष्ट होगा, माता से वो सुखी नहीं होगा, या तो उसके माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, वह मातृ स्थान से दूर रहेगा, मातृभूमि का भी सुख नहीं प्राप्त होगा उसको। तो साथियों, जय श्री राम। मिलते हैं अगले श्लोक में अगली चर्चा के साथ। धन्यवाद।